हेलो दोस्तों, आप सभी को पुनः मेरा दिल से नमस्कार स्वीकार हो। आज की जो पोइट्री है वो पोइट्री है, यदि हम जीवन के किसी नए पथ को खोज रहे हैं या किसी नए पथ पर हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर उसमें मिलने वाली विफलताओं के कारण हम डगमगा रहे हैं। ऐसे में हम उस पथ पर चलें या ना चलें, बस इसी पर 4 पंक्तियाँ लिखने की कोशिश की है और मुझे आशा है कि आपको ये पंक्तियाँ ज़रूर पसंद आएगी। और इसी आशा के साथ मैं आपसे आपके सहयोग और प्रेम की आशा करती हूँ। चलिए अब आप और हम इस कविता को बड़े प्रेम से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऊंचे शिखरों पर चढ़ने वाले क्या कभी विफल नहीं होते? ऊंचे शिखरों पर चढ़ने वाले क्या कभी विफल नहीं होते? फिर क्यों खोए बैठे हो धैर्य अपना, विफलता से तुम क्यों डरते? विजय गाथा नहीं लिखता कोई एक ही प्रयास में। विजय गाथा नहीं लिखता कोई एक ही प्रयास में, और ना इतिहास रचता कोई बिन कुर्बानी के। जीवन में अंधेरा यूं ही नहीं आता, जीवन में अंधेरा यूं ही नहीं आता, काली घनघोर रातों में भी कुछ नया होता। काली घनघोर रातों में भी कुछ नया होता। फिर कौन सा डर तुम्हें सता रहा, फिर कौन सा डर तुम्हें सता रहा? पथ नया है तो जीवन में बदलाव भी नए होंगे। पथ नया है तो जीवन में बदलाव भी नए होंगे। क्यों डरते हो जटिल राहों से? ये कांटों की चुभन ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगी। आंधी आए या तूफान आए, एक तिनका भी अंत समय तक लड़ता है। आंधी आए या तूफान आए, एक तिनका भी अंत समय तक लड़ता है। सह गया यदि वह इस दर्द को, सह गया यदि वह इस दर्द को, तो एक दिन वही बड़ा वृक्ष बन जाता है। फिर इन्हीं तूफानों को परास्त करने का भी दम बढ़ता है। नए पथिकों, नए पथिकों, यूं घबराकर दूर तक कहाँ चल पाओगे? नए पथिकों, यूं घबराकर दूर तक कहाँ चल पाओगे? दृढ़ हो जाओ, इन चट्टानों से भी लड़ जाओ। दृढ़ हो जाओ, इन चट्टानों से भी लड़ जाओ। शिखरों पर चढ़ना है तो सैकड़ों तूफानों से लड़ना होगा। गिरना होगा, टूटना होगा, फिर भी हिम्मत कर इन शिखरों पर दोबारा चढ़ना होगा। ऊंचे शिखरों पर चढ़ने वाले तूफानों और विफलताओं से कहाँ डरते? ऊंचे शिखरों पर चढ़ने वाले तूफानों और विफलताओं से कहाँ डरते? हाँ, ऊंचे शिखरों पर चढ़ने वाले क्या कभी विफल नहीं होते? ऊंचे शिखरों पर चढ़ने वाले क्या कभी विफल नहीं होते?